लगभग 5 दशकों तक सिनेमा के आंगन को अपनी अदाकारी से गुलजार करने वाली हेमा मालिनी अब सियासी सुरताल से ताल मिला रही हैं। वो 2004 का साल था जब हेमा मालिनी ने औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर अपने सियासी करियर का आगाज किया था। इससे पहले 2003 में ही तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम उन्हें राज्यसभा की सदस्यता के लिए मनोनीत कर चुके थे। लेकिन हेमा मालिनी की सियासी परवाज को मुकाम तब मिला जब साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मथुरा सीट से आरएलडी के जयंत चौधरी को 3,30,743 वोटों से करारी शिकस्त दी। 2019 के लोकसभा चुनाव के शंखनाद के साथ ही हेमा मालिनी ने एक बार फिर से चुनावी रण में छलांग लगा दी। 2014 की जबरदस्त जीत के बावजूद हेमा मालिनी जानती हैं इस बार मुकाबला कड़ा है और पहले से बड़ा है। इस बार उनके मुकाबले आरएलडी ने नरेंद्र सिंह और कांग्रेस ने महेश पाठक को उतारा है। मिशन 2019 का आगाज करते हुए हेमा मालिनी 25 मार्च को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मथुरा के नाथ बांके बिहारी के दरबार में हाजिरी लगाकर अपना नामांकन दाखिल करने पहुंची थी। इसके साथ ही हेमा मालिनी ने जोर शोर से अपने प्रचार अभियान का आगाज भी कर दिया है और किसी भी माहिर सियासतदान की तरह वो वोटरों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। कभी वो खेतों में फसल काटती नजर आ रही हैं, तो कभी खेतों में आलू बीनती दिख रही हैं। और कुछ नहीं तो अन्नदाताओं को लुभाने के लिए ट्रैक्टर पर हाथ आजमाती हेमा मालिनी चाबुक से धन्नों को हाँकती बसंती की याद दिला रही हैं। यानी सालों तक अपने फिल्मी फैंस के दिलों पर राज करते करते बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल ने अब अपने वोटर्स के दिलों तक जाने वाला रास्ता भी ढूंढ निकाला है। बहरहाल हेमा मालिनी के प्रचार की बयार को जरा करीब से देखने और जानने के लिए आज तक ने उनके लोकसभा क्षेत्र मथुरा का रुख किया, जहां हेमा मालिनी के मथुरा वाले आवास पर प्रचार अभियान के एक आम दिन की शुरुआत हो रही थी। हेमा मालिनी अपने दिन की शुरुआत आमतौर पर योगाभ्यास और पूजा के साथ करती हैं। फिर अपने स्टाफ और पार्टी के लोगों के साथ दिन भर के आचार व्यवहार पर छोटी सी चर्चा के बाद बारी आती है नाश्ते की। वक्त का तकाजा था, सो अपने बिजी शेड्यूल को देखते हुए हेमा मालिनी ने नाश्ते के टेबल पर ही हमें बातचीत के लिए बैठा लिया। फिल्म अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी एक बार फिर मथुरा से चुनावी मैदान में हैं। अपने दिन की शुरुआत बहुत जल्दी करती हैं, एक्सरसाइज और पूजा करके वो हल्का सा नाश्ता लेती हैं। इस वक्त खुद हेमा मालिनी हमारे साथ मौजूद है। हेमा जी, दिन की शुरुआत आपका सालों से रूटीन है, योगा करना, पूजा करना। अब मथुरा में है, आपने घर बनाया अपना। प्रैक्टिस रह गया है, डांस प्रैक्टिस नहीं हो रहा अभी। मिस करती है उसको? यस ऑफ कोर्स। हाँ जी। तो आप सुबह जल्दी उठ करके योगा करना और पूजा करना, उसके बाद नाश्ता बहुत हल्का ही करती हैं आप जनरली, या चुनाव की वजह से टाइम नहीं मिल पाता आपको? नहीं, टाइम का बात नहीं, मैं एक साथ सब कुछ नहीं खाती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। इट इज डिवाइडेड। अभी क्या ले रही हैं आप? अभी मैं पनीर, अनार का दाने और स्प्राउट्स, मूंग का स्प्राउट है, ये मैं खा रही हूँ। इसमें थोड़ा सा लिटिल मसाला है बस। आपने यहाँ घर बनाया मथुरा में, तो परमानेंट यहाँ रहने का इरादा है या चुनाव के लिए आप खाली कि लोगों को लगे कि आप यहाँ रहती हैं? नहीं, मेरे घर, ये चुनाव होना था बाद में। मैं पहले से, मेरा ड्रीम था यहाँ पे घर बनाने का, 25 साल पहले से ही। जब मैं आती रही वृंदावन को, वृंदावन में होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण की नगर वृंदावन में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उनका रास रचाया और पूरा मंदिर जितना भी है यहीं पे है। तो इस जगह पे मुझे होना, मैं बहुत सालों से ढूंढ रही थी जगह कहाँ मिलेगा, तो ओमेक्स बना तो मुझे अच्छा लगा, इधर मुझे ये घर बनाया मैंने। ठीक, अब दोबारा से चुनावी मैदान में है, दोबारा से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया आपको। क्या फर्क है 2014 और 2019 में? पिछली बार मोदी लहर थी और इस बार थोड़ा फर्क है, क्योंकि आप पिछले 5 साल से सांसद हैं, यहाँ पे रेगुलर आती रही हैं। अभी पहले मोदी लहर थी, अभी मोदी विकास है। विकास का दौर इतना जोरदार चल रहा है, इतने सारी
योजनाएं उपलब्धियां दी हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। एक के बाद एक ऐसा किया है उन्होंने कि पूरा देश तो हैरान है ही, पूरा विश्व में भी उनका नाम हो रहा है। तो ऐसा एक प्रधानमंत्री हमारे बीच हैं और जो सिर्फ निस्वार्थ होकर इतना काम कर रहे हैं। अपने लिए कोई नहीं है, कुछ नहीं है, देश के लिए, जनता के लिए, किसानों के लिए, पूरा देश की जनता उनके साथ है, बच्चा बच्चा उनके साथ है, युवा पीढ़ी के लोग है साथ में। साथ नहीं है तो वो विपक्ष के लोग और उनके जो ग्रुप होते हैं वो ही हैं और कोई नहीं। राहुल और विपक्ष के लोग कहते हैं कि इन्होंने जो कमिटमेंट किए थे, जो वादे किए थे 2014 में, उनमें से कुछ भी पूरा नहीं किया, खाली नारे दिए। ऐसा ही है, पिछले 60 साल से आप लोगों ने कुछ नहीं किया। अभी 4 साल में आप सोचते हैं कि सारा काम हो जाएगा, तो हमें क्या, आपका 60 साल नहीं चाहिए, 20 साल के अंदर सब कुछ पूरा बदलाव दिखाएंगे। अभी ऑलरेडी इतना बदलाव आ चुका है। अभी अनदर 5 years, मे बी इन 10 years टाइम हमारा देश जो है वर्ल्ड का नंबर 1 होगा। ऐसा करने का पूरा क्षमता है हमारे प्रधानमंत्री में। सो वी आर ऑल वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ हिज ग्रुप। महागठबंधन बना इस बार मायावती, अखिलेश और अजीत सिंह का, कितना बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए इस बार? चैलेंज देखिए, मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ कि मैं हमेशा बार बार यही कह रही हूँ कि हम लोगों ने काम जो किया वही बताया गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं। प्रियंका गांधी भी यूपी में मोर्चा संभाले हुए हैं और एक्टिव पॉलिटिक्स में आई है, कितना इम्पैक्ट देखते हैं उनका? देखिए, अभी मैं बहुत बिजी हूँ मेरा कैंपेन में, मुझे टीवी भी देखने का टाइम नहीं मिलता है। सो आई एम बिजी विथ माई वर्क, सो इफ यू आस्क मी ऑल दिस क्वेश्चंस आई कैंट आंसर यू। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उनका? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। किन मुद्दे पे, आपका एक अहम मुद्दा क्या है चुनाव में जिसको आप लेके चल रही हो? एयर स्ट्राइक भी हुई थी, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, तमाम बीजेपी इस मुद्दे को आगे लेके चल रही है, तो आप किस मुद्दे पे फोकस किए मथुरा के अंदर? विकास, देश की सुरक्षा। देश की सुरक्षा अभी कैसा है, पहले कैसा था, आप पूरा जनता जानती है, पूरा वर्ल्ड जानता है। और पहले हमारा देश का नाम कैसा था और आज हमारा देश कैसा है। अगर हम जहाँ पे भी जाते हैं विदेश में, हमें बहुत मान सम्मान मिलता है। इतना सम्मान सब दिया है कौन? हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने दी है। पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, हर जगह प्रॉब्लम, अभी हर जगह इलेक्ट्रिसिटी बहुत खूब मिलती है। मथुरा में कितना प्रॉब्लम था, यहाँ पे कितना अच्छा मिल रहा है। मैं भी चौकीदार के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा राफेल के मुद्दे को लेकर के। आप क्या समझती हैं जो विपक्ष टारगेट कर रहे हैं मोदी को? उनका काम है, वो तो करना पड़ेगा ना उनको। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेमा जी, आपसे बात करेंगे चुनाव के दौरान भी। हेमा जी चुनाव कैंपेन के लिए तैयार हैं और जल्दी शुरुआत करके देर रात तक कैंपेन में लगी रहती हैं। हम चुनाव के दौरान भी, कैंपेन के दौरान भी इनसे बात करेंगे और मुद्दों पर। इसके बाद हेमा मालिनी अपनी लग्जरी कार में सवार होकर मथुरा की सड़कों पर प्रचार के लिए तैयार हो गई। घर पर लोगों से मुलाकात करने के बाद हेमा मालिनी अब मथुरा में लोगों से कैंपेन करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए निकल चुकी है अपने घर से। मथुरा में उन्होंने अपने एक घर भी बनाया है। उनके साथ कैंपेन को कवर करते हुए हमने ये टटोलने की कोशिश भी की कि क्या वाकई में अपने 1.5 दशक लंबे राजनीतिक करियर में हेमा मालिनी लोगों के बीच खुद को एक राजनेता के तौर पर स्थापित कर पाईं, या फिर आज भी लोग उन्हें माया नगरी के एक नायाब चमचमाते सितारे के तौर पर ही देखते हैं। बेशक वो मथुरा से सांसद हैं, लेकिन लोगों के बीच उनका ड्रीम गर्ल वाला रुतबा आज भी बरकरार है। और वो भी क्यों ना, हेमा मालिनी का प्रचार करने का अंदाज भी तो बेहद जुदा है। पूरी तैयारी के बाद वो बेहद फिल्मी तरीके से अपनी शानदार गाड़ी के रूफटॉप से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन करती हैं। उनको धूप से बचाने के लिए एक छाता रूफटॉप के ऊपर लगा दिया जाता है, जो पूरे रास्ते उनके साथ ही चलता है। फिर वो एक बड़ा सा कमल का फूल हाथ में लहराते हुए लोगों से कमल के निशान पर वोट करने की अपील करती हैं। अब चूंकि उनके लोकसभा क्षेत्र में तो सकल भूमि गोपाल की कहावत वाकई चरितार्थ होती है, इसलिए बांके बिहारी के शहर में वो उनके जयकारे लगवाना नहीं भूलती। नंद के लाला की
वो रूफटॉप के माध्यम से ही लोगों को संबोधित करते हुए चलती है। आनंद आ रहा है। ये भगवान कृष्ण की बचपन की लीलाएं जो है, इसमें आप लोग वास कर रहे हैं। आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि आने वाले चुनाव में 18 तारीख को है, 18 तारीख को आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैं हेमा मालिनी को जिताइए। देश की सुरक्षा के लिए, देश के भविष्य के लिए हमें एक अच्छी सरकार चुनना चाहिए। और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। गाड़ी से ज्यादा नहीं उतरती, लेकिन जगह जगह रुककर छोटे छोटे भाषण देती हैं। आप लोग जरूर मेरे साथ देंगे, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ और आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रचार के दौरान धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती गाड़ी से ही लोगों को पार्टी के झंडे और दूसरी प्रचार सामग्री पकड़ाती जाती है। मथुरा के गली कूचों में प्रचार के लिए पहुंची हेमा मालिनी के लग्जरी काफिले को देखने के लिए लोग खिड़कियों और छतों पर निकल आते हैं। एक प्रत्याशी के रूप में आपके पास आई हूँ। हेमा मालिनी, पिछले 5 साल मैंने यहाँ आप सबके बीच में रहकर बहुत कुछ काम पूरा किया है। ब्रज क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र बहुत बड़ा है, यहाँ पे गली गली में हर जगह में काम किया है, लेकिन ये 4 वर्ष बहुत कम है। इससे ज्यादा समय चाहिए, क्योंकि इतना विकास करना जरूरी है। जो विकास हुआ ही नहीं है उसको करना अभी शुरुआत हुआ है। इसलिए वापस मैं चुनाव में हूँ, ताकि वापस यहाँ पर यहाँ के सांसद बनकर यहाँ की बहुत विकास करने के लिए मैं आपके साथ में हूँ। 18 तारीख को आपको कमल का फूल लेंगे, कमल का फूल के सामने मेरा तो वहीं राह चलते लोग ड्रीम गर्ल को माला पहनाने और उनके साथ सेल्फी लेने का मौका तलाशते दिखते हैं। काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता है, नंद लाला की जयकार के साथ साथ हेमा मालिनी मथुरा वासियों को चुनाव की तारीख याद दिलाती जाती है। बोलो दाऊ जी महाराज की जय, बोलो नंद बाबा की जय, बोलो नंद लाल की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये है कमल का फूल। हेमा मालिनी विकास और मोदी के नाम पर लोगों से वोट मांगती है। प्रधानमंत्री के राज में 5 सालों में हुए विकास का हवाला देती हैं। हेलो, आप सब लोग समझ जाएंगे। बहुत सारे विपक्ष के लोग आकर आपको भड़काएंगे, आपको कहेंगे दूसरा उनके पार्टी का वोट देने के लिए, लेकिन आप गलत फैसला मत लीजिए। रोड शो की अफरा तफरी के बीच हमने वोटरों के सामने ही हेमा मालिनी से उनके इस जुदा किस्म के प्रचार से जुड़े सवाल किए। हेमा जी मथुरा की सड़कों पर वोट मांग रहे हैं। हेमा जी मथुरा की सड़कों पर वोट मांग रहे हैं धूप में, कि कैसा, कितना कठिन है? अच्छा लग रहा है। ये हमेशा तो नहीं होता है, कभी कभी होता है। एंड देन इट इज वेरी नाइस, बहुत हमारे साथ दे रहे हैं। एंड देन हर जाति के लोग भी मिले हुए हैं, सब बहुत प्यार से। मोदी जी ने अच्छा काम किया और हमने यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया है। इसी का धूप में ये वोट मांगना कितना मुश्किल है? सब काम इतना आसानी से नहीं होता, थोड़ा तकलीफ, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है। ये मोबाइल नेतागिरी कौन सा ठीक है? फिल्मों में भी ऐसे धूप में बहुत देर खड़ा रहना पड़ता है। जब मोबाइल वाले बता रहे हैं, मोबाइल वाले ऐसे यहाँ पे हम बोलते जा रहे हैं, पब्लिक को ये दोनों एक इंजॉय किसमें करते हैं? दोनों बहुत हेमा जी एक सवाल और, आप 5 साल के कामों पर वोट मांग रही है प्रधानमंत्री मोदी के, और आपका क्या आगे रहेगा? 5 साल आप भी सांसद रहे हैं, अगले 5 साल में क्या टारगेट है? बहुत सारे विकास किया है और जो अभी और भी बहुत सारे प्रपोजल्स हैं वो सब अभी बढ़ रहा है, बन रहा है। मथुरा की सड़कों और गली गली में हेमा मालिनी रोड शो के द्वारा विकास और मोदी और सुरक्षा के नाम पर वोट मांग रही है। विकास के लिए मैं तन मन धन से यहाँ पर समर्पित हूँ और मथुरा में विकास किया और आगे भी विकास का ये रथ को चलाने के लिए मैं आपसे यही आशीर्वाद मांगने आई हूँ कि आप हमें फिर से दोबारा जिताइए आप लोग।
माता की। चुनावी थाल में वोटरों को वादों और दावों का स्वाद परोसने के बाद हेमा मालिनी का काफिला अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ गया। भाई तो बढ़िया है।